गिर के घने जंगलों में शेरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सारे जानवर इस बात से बहुत डरे और सहमे रहा करते थे। जंगल का राजा कौन? इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। पिछले 2 दिनों से मेरे भाई और चाचा को शेर ने मारकर खा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब शेर का शिकार बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है खरगोश भाई। हर दिन घर से निकलने में डर लगता है, तुम्हारी कसम। उन सभी जानवरों के बीच एक सुनहरा हिरण भी था। छोटा था मगर बुद्धिमान। क्यों ना हम शेर का ही शिकार कर ले? ये बात सुनते ही वहां एकदम से सन्नाटा ही छा गया। सुनहरे हिरण, बुद्धि फिर गई है क्या तुम्हारी? जान बचाई नहीं जा रही और शेर का शिकार करेंगे हैं? हाँ, बंदर सही बोलता है। जान बचाने के बारे में सोचो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। सुनहरा हिरण सब बातें सुनकर बहुत वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और कई जानवरों का शिकार शेर ने कर लिया। इसी बीच सुनहरा हिरण और उसकी दोस्त नीली चिड़िया जंगल के एक हिस्से में घूम रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, शेर कितने दिनों में हम सबको मारकर खा लेगा? अगर सारे जानवर एकजुट हो जाए तो सारे शेर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। यार, यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिड़िया और हिरण वहां से भागते हैं और शेर हिरण के पीछे। चिड़िया भी हिरण के साथ ही उड़ रही थी। भागते भागते नीली चिड़िया सुनहरे हिरण से बोली, हिरण, तुम इस जगह छुप सकते हो, यहाँ शेर नहीं आ सकता। नीली चिड़िया और सुनहरा हिरण कुछ समय वहीं छुपकर बैठे रहे। फिर खतरा टल जाने के बाद घर चले गए। तुम ठीक हो ना? शेर से बचे कैसे? शांत हो जाओ दोस्तों, सब ठीक है, रिलैक्स चिलैक्स। और सुनहरे हिरण ने बहुत बहादुरी दिखाई। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। नीली चिड़िया ने सारी बातें जानवरों को बता दी। दोस्तों, मैं शेर के सामने से जिंदा लौटा हूं। अब आप सभी मेरा सहयोग करो। हम शेर से 2-2 हाथ करेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। शेर से मुकाबला करना ही होगा। शेर का शिकार बनने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरो। सभी जानवर इस बात पर राजी हो गए। योजना बनाई गई। फिर एक दिन भी आया। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। शेर ने गुस्से में आकर जानवरों पर हमला किया। जानवर भी अपना बचाव करने लगे, लेकिन शेर भारी पड़ रहा था। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे, कोई तरकीब लगानी होगी। कुछ देर सोचने के बाद सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। अभी तुझे मजा चखाता हूं। लेकिन सुनहरा हिरण भागता हुआ नदी में चला गया और गुस्से में शेर भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गया। हिरण तो तैरकर बाहर आ गया और शेर गुस्से में नदी में कूद तो गया, लेकिन शेर बाहर कैसे आता? क्योंकि शेर को तैरना तो आता ही नहीं था। जी हां, यह आपके लिए जी के बोनस है। भारत में पाए जाने वाले शेरों को तैरना नहीं आता। आपको ये बात पता नहीं थी ना पहले? ठोको लाइक। खैर, उसके बाद से जंगल में सभी जानवर खुश हैं और सुनहरे हिरण को अपना हीरो मानते हैं। एक जंगल में शेर, हाथी, हिरण और गधा समेत कई जानवर एक साथ रहते थे। उनमें से एक चिंटू सियार भी था। चिंटू सियार बहुत ही सातीर और चालाक था। जंगल के सीधे साधे जानवरों के साथ उसे धोखाधड़ी करने में बड़ा मजा आता था। चिंटू सियार तालाब से पानी पीकर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक कागज का टुकड़ा गिरा पड़ा मिला। जब सियार ने उसे उठाकर देखा, ये तो किसी इंसान की बीए की डिग्री है। तभी उसके सातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। इस डिग्री का इस्तेमाल करके मैं जानवरों को मूर्ख बनाकर एक मोटी कमाई कर सकता हूँ। ये डिग्री मेरा नहीं है, ये मुझे पता है।
बाकी जानवरों को क्या पता, वह तो इसे मेरा ही समझेंगे। तो क्यों ना इसका फायदा उठाकर जंगल के बाकी जानवरों को मूर्ख बनाऊं और अपना फायदा करूं। ऐसा सोच चिंटू सियार उस डिग्री को लेकर भोले भाले जानवरों को ठगने के लिए उनकी तरफ निकल पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही एक पेड़ के नीचे अपने लिए एक छोटा सा दफ्तर तैयार किया, गले में एक मोटी माला डाली और बाहर एक बोर्ड टांग दिया। धीरे धीरे वहां और जानवर इकट्ठे होने लगे। सभी जानवर सियार को इस भेष में देखकर बहुत आश्चर्य में थे। तभी सुनो सुनो, मैं चिंटू सियार इस जंगल का सबसे शिक्षित प्राणी हूँ। मैं इंसानों की दुनिया से बहुत कठिन परिश्रम करके बीए की डिग्री हासिल की है। अब से मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान करके आपका जीवन सुखमय बनाऊंगा। सियार की बातों से जंगल के जानवर बहुत प्रभावित हुए। तभी वहां एक हिरन आता है। वहां ऐसा मजमा देख उसे कुछ अटपटा सा लगता है। तभी उसकी निगाह सामने लगी बोर्ड पर गई। जंगल का सबसे बड़ा विद्वान, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। ये तो अपने जंगल का ही चिंटू सियार है। ये तो कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं, तो इसने पढ़ाई कब कर ली? सियार के प्रति बहुत सारे सवालों से घिरा हिरन यकीन नहीं कर पा रहा था। वह बोला, चिंटू सियार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम तो इस जंगल के बाहर कभी गए नहीं, फिर तुमने यह पढ़ाई कैसे पूरी की? यह तुम नहीं समझ सकते हिरन भाई। आजकल पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह ऊपर लगा सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है। सियार ने अपनी बातों में इतना आत्मविश्वास दिखाया कि धीरे धीरे सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। वह मानने लगे कि चिंटू सियार पढ़ा लिखा है और वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक दिन एक लोमड़ी उसके पास आई। चिंटू भाई, मेरे खेत की सारी फसल सूखती जा रही है, मैं क्या करूं? चिंटू सियार ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेतों की मिट्टी पर जल छिड़कना होगा और रोज एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हारी फसल हरी भरी हो जाएगी। फिर तरकीब बताने के बदले उसने लोमड़ी से एक मोटी रकम भी ली। लोमड़ी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी फसल हरी भरी हो गई। वह खुश होकर चिंटू को धन्यवाद देने के लिए आई और कुछ खरबूजे उसे भेंट में दी। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर चिंटू के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आने लगे। अब कोई भी जानवर उसकी बातों पर शक नहीं करता, क्योंकि चिंटू सियार ने अपने बीए की डिग्री का फायदा उठाकर सबको प्रभावित कर रखा था। एक दिन जंगल के राजा शेर को भी एक समस्या हो गई। उसकी गुफा में बहुत सारे चमगादड़ आकर रहने लगे थे और उससे उस शेर को बहुत परेशानी हो रही थी। सो उसने चिंटू सियार को बुलाया। आज्ञा करें महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? चिंटू सियार, मैं जंगल के वासियों से तुम्हारे काम के बहुत चर्चे सुने हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हाँ महाराज, बिल्कुल कर सकता हूँ। यदि नहीं किया तो मेरी बीए की डिग्री किस काम की? आप आज्ञा करें महाराज। शेर अपनी चमगादड़ों वाली समस्या सियार को बताता है। बस इतनी सी बात है, लेकिन इसके लिए 4 सिक्के लगेंगे। ठीक है, तुम बताओ, पैसे की चिंता मत करो। तो सुनिए, आपको अपनी गुफा के दरवाजे पर रोजाना धूप में सूखी हुई तुलसी की पत्तियां रखनी होगी। इससे सारे चमगादड़ भाग जाएंगे। इतना कहकर सियार ने पैसा लिया और चलता बना। सियार के जाने के बाद शेर ने ऐसा ही किया और सचमुच कुछ ही दिनों में उसकी गुफा से सारे चमगादड़ गायब हो गए। इस तरह चिंटू की चतुराई और उसकी योजनाओं ने उसे जंगल का सबसे प्रभावशाली जानवर बना दिया। उसने बीए की डिग्री का खूब फायदा उठाया और जानवरों को मूर्ख बनाकर अपनी दुनिया रच ली। लेकिन वह भूल गया था कि सच हमेशा छिपा नहीं रहता। हिरण को अभी भी उस सियार के बातों में संदेह नजर आता था। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। दोस्तों, हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं को यदि आपस में ही साझा करें तो हमें चिंटू सियार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे धन भी सुरक्षित हमारे पास बची रहेगी। जिस समस्या को हम अपने पूर्वजों के नुस्खे से ठीक करते आए हैं, उसके वह हमसे ज्यादा पैसे लेकर हम भोले भाले जानवरों को ठग रहा है। हमें तो उसकी डिग्री पर भी संदेह हो रहा है। इसके लिए हमें चिंटू सियार की कठिन परीक्षा लेनी चाहिए।
जिससे कि हमें सच्चाई का पता चल सके। इसका तो हमें कोई आइडिया भी नहीं है। हिरण भाई, कोई तरकीब निकालो, तुम ही कुछ कर सकते हो। मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर हिरण सभी को अपनी योजना बताता है। उसके तुरंत बाद सभी जानवर सियार के पास भागते हुए जाते हैं। सारे जानवरों को भागते देखकर, अरे रुको रुको, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? मुझे भी बताओ क्या बात है। अरे सियार भाई, पूछो मत, तुम भी भागो, पीछे से आसमान गिर रहा है। क्या था? इतना सुनते ही सियार डर के मारे भागना आरंभ किया। अब सारे जानवरों ने उसका पीछा किया और कुछ दूर जाते ही उसे घेर लिया। अब सही सही बताओ, वह डिग्री किसकी है? क्योंकि यदि तुम पढ़े लिखे होते तो तुम भागते नहीं और तुम्हें पता होता कि आसमान कभी गिरता नहीं। अब बताते हो या हम दूसरा तरकीब अपनाएं? नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं पैसे की लालच में आकर तुम सबके साथ पढ़े लिखे होने का ढोंग किया। ये डिग्री मेरी नहीं है, ये मुझे रास्ते में गिरी पड़ी मिली थी और इसका इस्तेमाल करके मैं तुम सबको धोखा दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं किसी भी जानवर को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा सच की राह पर चलूंगा। चिंटू सियार ने सारे जानवरों से अपने गलती की क्षमा मांगी और सभी ने उसे माफ। चिंटू सियार जंगल में सभी जानवर के साथ मिलजुल कर एक ईमानदारी का जीवन जीना शुरू किया।